दोस्तों नमस्कार। आज हम एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है नेपाल की वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण और इसका भारतीय परिदृश्य पर संभावित प्रभाव। नेपाल हिमालय की गोद में स्थित केवल एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है, यह भारत के लिए एक अनिवार्य सामरिक सहयोगी और सभ्यतागत सेतु है। हमारा संबंध किसी भी औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय संधि से ऊपर है। यह सदियों से चला आ रहा है। रोटी और बेटी का संबंध है, जो खुली सीमा, साझा संस्कृति और पारस्परिक सम्मान की अद्वितीय नींव पर टिका हुआ है। परंतु आज जब नेपाल राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक चुनौतियों और दो वैश्विक शक्तियों यानी भारत और चीन के बीच संतुलन साधने के कठिन कार्य का सामना कर रहा है, तो इसकी आंतरिक उथल पुथल पर सीधा असर भारतीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ना निश्चित है। मैं अपने विश्लेषण को निम्न प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित करूंगा। नंबर 1, नेपाल की आंतरिक अस्थिरता, भू राजनीतिक संकट की पृष्ठभूमि। नेपाल की वर्तमान भू राजनीतिक जटिलता का मूल उसकी आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता में निहित है। राजतंत्र की समाप्ति और संघीय गणराज्य की स्थापना के बाद नेपाल एक स्थिर राजनीतिक नेतृत्व स्थापित करने में विफल रहा है। गठबंधन और गतिरोध। नेपाल लगातार गठबंधन की सरकारों के एक चक्र में फंसा हुआ है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक कलह, सत्ता के बंटवारे पर संघर्ष और विचारधारात्मक मतभेद नीतिगत लकवे का कारण बनते हैं। पिछले 17 वर्षों में लगभग 14 प्रधानमंत्रियों का परिवर्तन इस अस्थिरता को दर्शाता है, जो देश के आंतरिक विकास और नीतिगत निरंतरता को गंभीर रूप से बाधित करता है। युवाओं यानी जनरेशन जेड का असंतोष। यह राजनीतिक अस्थिरता एक गंभीर सामाजिक असंतोष को जन्म देती है। हाल के वर्षों में व्यापक विरोध प्रदर्शन, जिसमें सरकारी भवनों को जलाने और राजनेताओं पर हमले जैसी हिंसक घटनाएं शामिल हैं। नेताओं की भव्य जीवन शैली और सबसे महत्वपूर्ण 20% से अधिक की उच्च बेरोजगारी दर के कारण युवाओं में भारी निराशा थी। नेपाल की अर्थव्यवस्था प्रेषक पर अत्यधिक निर्भर है और देश में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण प्रतिदिन लगभग 3000 लोग नेपाल छोड़कर जा रहे थे। यह सामाजिक आर्थिक संकट राजनीतिक स्थिरता की बजाय कट्टरपंथी या राजशाही समर्थकों और आंदोलनों को बल देता है, जिससे चीन जैसी बाहरी शक्तियों को हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है। भारत पर हमला का प्रभाव। भारत की आंतरिक अस्थिरता भारत को एक स्थिर विश्वसनीय पड़ोसी प्रदान करने की क्षमता को समाप्त करती है। यह अस्थिरता भारत विरोधी तत्वों और कट्टरपंथी विचारधाराओं को खुली सीमा के माध्यम से भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी नुकसान पहुंचाने का मौका देती है। भारत नेपाल संबंधों में वर्तमान तनाव और अविश्वास। ऐतिहासिक घनिष्ठता के बावजूद भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंध पिछले एक दशक में कई गतिरोधों से गुजरे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास घटा है। सीमा विवाद। कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख का सीमा विवाद दोनों देशों के संबंधों में सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है।
2019 में नेपाल द्वारा इन क्षेत्रों को अपने मानचित्र में दर्शाने का निर्णय, भले ही वह घरेलू राजनीतिक दबाव के कारण लिया गया हो, भारत की संप्रभुता और सामरिक हितों के लिए एक गंभीर चुनौती थी। नेपाल की आंतरिक कमजोरी और भारत नेपाल संबंधों में आए हुए तनाव का लाभ चीन ने अपनी रणनीति के तहत उठाया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जाल फैलाया गया, कम्युनिस्ट दलों का एकीकरण किया गया चीन के द्वारा। नेपाल और चीन के बीच में रक्षा सहयोग भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ाती हैं। चीन की यह बढ़ती उपस्थिति भारत के लिए रणनीतिक घेराबंदी यानी स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट का कारण बन सकती है। नेपाल में चीन का दबदबा बढ़ने से भारत के उत्तरी बफर का सामरिक मूल्य कम हो जाता है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के कारण कानून व्यवस्था में आई कमी का सीधा असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ता है। खुली सीमा के कारण सीमा पार तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और कट्टरपंथी आतंकवादी समूहों की घुसपैठ में वृद्धि हो सकती है। नेपाल का चीन की ओर झुकाव भारत को अपनी लगभग 1751 किलोमीटर लंबी उत्तरी सीमा पर एक सक्रिय प्रतिद्वंदी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यही नहीं, नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता भारतीय निवेश और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए अनिश्चितता पैदा करती है। यदि नेपाल जैसे पारंपरिक मित्र राष्ट्र चीन की ओर झुकते हैं तो यह दक्षिण एशिया में भारत के क्षेत्रीय प्रभुत्व और नेतृत्व को चुनौती देता है। नेपाल के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों में कमी आ सकती है। यह भारत की सॉफ्ट पावर का क्षरण होने का प्रतीक है। ऐसे में भारत को नेपाल के साथ आर्थिक सहयोग को प्राथमिकता देते हुए अपने संस्थागत संबंधों को फिर से मजबूत करना होगा। एक स्थिर और विकसित नेपाल ही भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति की गारंटी है। यह कूटनीति, संवाद और सहयोग का क्षण है, न कि उदासीनता या हस्तक्षेप का। धन्यवाद। जय हिंद।